वेलकम है आप लोग का एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेजरिंग एग्रीमेंट। तो वेजरिंग का मतलब होता है शर्त यानी जुआ बैट, और एग्रीमेंट मतलब आप जानते ही होंगे जब एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ ऑफ़र देता है, दूसरा इंसान उसे एक्सेप्ट कर लेता है, दोनों के दरमियान कंसिडरेशन हो जाता है, तो क्या वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट का एग्जांपल अगर देखिए, एक आयुष नाम का लड़का है, एक रवि नाम का लड़का है। आयुष और रवि एक मैच देख रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। तो आयुष ने कहा अगर इंग्लैंड मैच जीतता है तो तुम मुझे 5,000 देना, और हारता है तो मैं तुम्हें दूंगा। तो ये लोग क्या कर रहा है, एक दूसरे मैच के ऊपर ये दोनों शर्त लगाया जो एक जुआ है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये जो वेजरिंग एग्रीमेंट, ये क्या है, एक इलीगल माना जाता है, इसे वॉइड माना जाता है। यानी ये जुआ है इसलिए इसे वॉइड माना जाता है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से समझेंगे। क्या बता रहा, अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन पार्टी एग्रीज टू पे to another money or valuable consideration upon the occurrence of a specific uncertain events. In simple terms it is bet or gamble। क्या बताया गया, वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टी के दरमियान, जिसमें से एक पार्टी बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, क्या एक अनसर्टेन इवेंट्स के लिए, यानी जो खेला होने वाला है, जो इवेंट्स होने वाला है उसके ऊपर। ठीक है, तो क्या होता है, सिंपल में अगर इसको बोले तो ये क्या है, बैट है और गैम्बल है, यानी एक तरह का ये जुआ है। ठीक है, तो क्या बताएगा, इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 explicit states that agreement by way of the wager are void and no suit shall be brought for the recovering anything alleged to be the on any wager or the interested to the any person to abide by the result of any game or the uncertain events on the which any wager is made। यानी इंडियन कोर्ट एक्ट में माना गया कि वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है, एक वॉइड है, यानी इसे इलीगल माना गया है। इसलिए अगर इसमें कोई भी इसको लेकर चैलेंज नहीं कर सकता कोर्ट में। फॉर एग्जांपल, एक इंसान ने कहा कि फुटबॉल मैच हो रहा है, एक ने कहा कि येलो जर्सी जीतेगा तो मैं तुम्हें 20,000 दूंगा, एक ने कहा ब्लू जर्सी जीतेगा तो तुम मुझे 20,000 देना। ठीक है, तो येलो जर्सी जीत गया। ठीक, अब क्या हुआ, उसको जो इंसान ने शर्त लगाया था वो पैसा नहीं दिया 20,000, तो क्या किया, कोर्ट में चले गया, कोर्ट में चैलेंज किया। तो कोर्ट पे अगर चैलेंज करे तो कोर्ट क्या बोलेगा, ये तो जुआ है, शर्त है, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं दूंगा, इसलिए क्योंकि ये क्या है, वॉइड है। कोर्ट में वॉइड माना गया इंडियन कोर्ट एक्ट 1872 में। इसलिए आप देखिएगा अभी बहुत सारा खेला होता है आईपीएल के टाइम में, यानी टीम 11 है, इसमें क्या बोला जाता है कि आप अपने जिम्मेदारी पर खेलें, क्योंकि अगर उसमें आपका पैसा जाता है या नहीं आता है तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपनी जिम्मेदारी पे खेलना। तो ये जुआ है, शर्त है, इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में वॉइड माना गया है, यानी इलीगल माना गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को वेजरिंग एग्रीमेंट अब समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो क्या भाई, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस, यानी दोनों का इसमें क्या है, एक हारेगा जीतेगा। अब दो मैच हो रहा है, यानी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक जीतेगा एक हारेगा। तो बोथ पार्टीज हैव अ चांस टू गेन और लॉस बेस्ड ऑन द आउटकम्स ऑफ इन द अनसर्टेन इवेंट्स, फॉर एग्जांपल बैटिंग ऑन अ क्रिकेट मैच। तो क्या बोला गया, जब दो जन एग्रीमेंट कर रहा है, वेजरिंग एग्रीमेंट कर रहा है, तो पूरा चांस है एक हारेगा एक जीतेगा। जैसे क्रिकेट में सब कोई बैट लगाता है, कोई जुआ खेलता है क्रिकेट को लेकर, क्रिकेट मैच को लेकर। दूसरा क्या है, अनसर्टेन इवेंट्स। अनसर्टेन इवेंट मतलब द आउटकम्स ऑफ द इवेंट्स ऑन विच द वेगर डिपेंड मस्ट बी अनसर्टेन एट द टाइम द एग्रीमेंट इज इंटर्ड इनटू, यानी जो इसका रिजल्ट होगा, वेजरिंग एग्रीमेंट का रिजल्ट होगा वो फ्यूचर में होगा। यानी अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा, तो जब ये वेजरिंग एग्रीमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो मैच होने वाला है, अभी स्टार्ट हो गया, होने वाला, उसका रिजल्ट नहीं आया है। यानी जब एग्रीमेंट होता है तो उसका रिजल्ट आने वाला होता है इवेंट्स का। ठीक है, दूसरा क्या बताया गया, नो कंट्रोल ओवर इवेंट्स, यानी ये जो इवेंट्स हो रहा इसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता। नाइदर पार्टी शुड हैव द कंट्रोल ओवर द आउटकम्स ऑफ द इवेंट्स, यानी जब दो पार्टी जो वेजरिंग एग्रीमेंट कर रहा है, दोनों में से किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है एग्रीमेंट के ऊपर। ठीक है, यानी जो मैच हो रहा उसमें दोनों में किसी के हाथ में नहीं है को किसी को जिता दे हरा दे, वो लोग अपना जीतेगा हारेगा, ये लोग पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नो लीगल ड्यूटी। नो लीगल ड्यूटी क्या, अ वेजरिंग एग्रीमेंट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द लीगल ड्यूटी और द इंटरेस्ट बियॉन्ड द बैट, यानी कोई भी लीगल ड्यूटी नहीं है। अगर कोई एक दूसरे का पैसा, कोई दो इंसान जुआ लगाया, समझ लो कोई मैच में, समझो येलो और ब्लू जर्सी का फुटबॉल मैच हो रहा है, येलो जर्सी पे पैसा लगाया, वो जीत गया, तो क्या हुआ, उसको पैसा नहीं दिया जिसके साथ लगाया, तो कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि कोर्ट इसको लीगल माना ही नहीं है, इसलिए कोई भी लीगल ड्यूटी यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। उसके बाद क्या है,
उसके बाद लास्ट क्या है, वॉइड नेचर, यानी वॉइड नेचर का ऐसे क्या, वेजरिंग एग्रीमेंट आर अनफोर्सिबल इन कोर्ट्स अंडर द सेक्शन 30, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 30 में बताया गया जो वेजरिंग एग्रीमेंट है वो क्या है, वॉइड है, यानी इसको एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा कोर्ट में, क्योंकि ये शुरू से इलीगल माना जाता है। तो इसको लेकर हम लोग 2 केस पढ़ेंगे। तो पहला है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल को लिमिटेड 1893। तो इसमें क्या हुआ था, जैसे अभी 2019 में अभी जैसे 2019 में कोरोना आया था, इसी तरह 1893 में एक बीमारी आई थी जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा। तो ये कंपनी था कार्बोलिक स्मोक बॉल को लिमिटेड, एक कंपनी था जिसने कहा कि मेरा जो प्रोडक्ट है स्मोक बॉल, उसको जो भी यूज़ करेगा उसे इन्फ्लुएंजा नामी बीमारी नहीं होगी। तो कार्लिल बहुत डर रहा था कि उसको इन्फ्लुएंजा नामी बीमारी ना हो जाए, इसलिए वो क्या कि स्मोक बॉल खरीदा और खा लिया। लेकिन कार्बोलिक स्मोक बॉल को लिमिटेड जो कंपनी था ये भी कहा था कि अगर मेरा प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद भी किसी को हो जाता है तो उसको 100 यूरो मिलेगा। तो क्या हुआ, कार्लिल क्या किया, यूज़ कर लिया स्मोक बॉल, लेकिन इस स्मोक बॉल यूज़ करने के बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा नामी बीमारी हो गया। तो क्या किया, वो कोर्ट में इसको चैलेंज किया कि अब हमको 100 यूरो चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें कुछ शर्त नहीं है। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने अपना टर्म एंड कंडीशन में लिख दिया था अगर उसके प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद भी इन्फ्लुएंजा नामी बीमारी होती है तो वो 1 यूरो देगा, इसलिए उसने कहा कि कार्लिल को 1 यूरो दिया जाएगा। अब दूसरा केस हम लोग क्या पढ़ेंगे, घेरूलाल पारग वर्सेस महादेवदास मैया, 1959 का केस है इंडिया का। इसमें क्या हुआ था, ये दोनों ने एक शर्त लगाया था कपड़े के प्राइस के ऊपर, फ्लेक्सिबल होकर कहा कि जो कपड़े का दाम है अगले महीना ज़्यादा या कम होगा। तो ये लोग शर्त लगाया। इसमें क्या हुआ, जो मैया है वो मैया जीत गया, तो पैरेक जो है मैया को पैसा नहीं दिया। तो इसने क्या किया, कोर्ट में चल गया। कोर्ट कहा कि ये तो जुआ है, तुम लोग जो किए हो, मतलब पैसा मतलब दाम ऊपर नीचे होने का जो तुम लोग शर्त लगाए हो तो एक जुआ है, तो इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया वेजरिंग एग्रीमेंट कह के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।